तेजस्वी क्या तैयारी करेंगे, तेजस्वी क्या घेरेंगे विपक्ष और सत्ता पक्ष को। तेजस्वी से ज्यादा तो आपस में एक दूसरे को घेरने की तैयारी चल रही है। वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना होकर रहेगी और ये कह रहे हैं कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण लागू करेंगे। भाजपा एक एक बात नीतीश की मानती है, नीतीश कुमार जो बोलते भाजपा कहती सर आंखों पर सर। यही भाजपा कल तक बकरी थी नीतीश कुमार के दरवाजे पर, और यही भाजपा हाथी बन गई। भाजपा ने चिराग को भी तो कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए चिराग भी वही राजनीति कर रहे थे तो दबाव की। कहीं ना कहीं राजद ये चाहती है कि आपस में लड़कर जदयू और भाजपा गठबंधन तोड़ लें, सरकार गिरा लें, मध्यावधि चुनाव हो जाए, फिर पता चल जाए कौन कितने पानी में है। इस बार चुनाव होगा तो इतना तो आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव सब पर भारी पड़ जाएंगे, जैसा कि बोचहा में होगा। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का साथ देकर या जगनंदन सिंह द्वारा ऑफर देकर नीतीश कुमार को यह हिम्मत दे रहे हैं कि लड़ जाइए भाजपा से, हम हैं साथ आपके। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। और ये मिनी पंचनामा है, कम समय में ज़्यादा जानकारी, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका करते हैं। इस पंचनामा में बिहार की सियासत की चर्चा होगी, इस पंचनामा में चीरफाड़ होगी राजद, जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन में फेरबदल की चर्चा की। एक तरफ जहां कॉमन सिविल कोड को लेकर भाजपा और जदयू फिर से भिड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ जगदानंद सिंह ने बड़ा ऑफर दे दिया है। और जगदानंद सिंह ही क्यों कहें, तेज प्रताप यादव ने पहले ऑफर दिया, जगदानंद सिंह ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। उसके बाद राजद के अंदर बड़ा घमासान मचा, तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को एक बार फिर से बेइज्जत कर दिया और कह दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। और अब एक बार फिर से जगदानंद सिंह ने उसी ऑफर को दे दिया है। यानी राजद के अंदर जो झगड़ा चला, कहीं ना कहीं इसका परिणाम निकलकर सामने आया कि जगदानंद सिंह को तेज प्रताप की बात माननी पड़ी। अब ऑफर की बात चलने लगी है। पहले तो वो कह रहे थे कि कोई ऑफर नहीं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, वो बयान आपने पहले ही सुन लिया है जगदानंद सिंह का। अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही रहेगा कि तेज प्रताप यादव ऑफर देते हैं तो जगदानंद सिंह कहते हैं कि कुर्सी खाली नहीं है। अब जगदानंद सिंह ऑफर दे रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली ये जो दर्शक हमारे पंचनामा को देखते हैं, इनमें राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, प्रमुख पदों के लोग भी हैं। कई बार मुखरता से आपके हमारे इंटरव्यू में लोगों ने कहा कि हमने पंचनामा में देखा था, हमें अंदाजा लग गया था। आपको याद होगा दो बड़ी हमने पंचनामा में घोषणाएं की थी। एक कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जब हमने किया था ये खबर तो कई दर्शकों ने कहा था कि आप कैसे जानते हैं, आपको कैसे पता। ऑब्वियसली हमारे सोर्सेस हैं और ये सोर्सेस जब नेता हमसे नहीं पूछते तो हम आपको कैसे बता सकते हैं। आपको हमारी खबर पसंद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आती है तो बहुत लोग खबर करते हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कंपेयर कर, जब छोटा सा एक सामान अगर सब्जी 10 रुपये खरीदना होता है तो 4 ठेला पे आप जाते हैं, तो खबर एक दुकान से क्यों लीजिएगा। हम तो इनकरेज करते हैं आपको कि जाइए, बड़े बड़े विश्लेषक बिहार में बैठे हुए हैं, उनको देखिए, जो दावा करते हैं कि निष्पक्ष हैं, जो दावा करते हैं कि चॉकलेट नहीं खाते हैं, उनके यहाँ भी जाके देखिए। और ये भी देख लीजिए कि जो आपके यहाँ के माउथ पीसेस हैं, आप राजद के, आपको अच्छे से पता कि राजद के पोषित चैनल कौन है बिहार में। आप अगर सत्ता पक्ष के तो आपको अच्छे से पता कि अखबार कहाँ बिके हुए हैं। आप अगर भाजपा के सपोर्टर हैं, आपको अच्छे से पता कि भाजपा द्वारा पोषित चैनल कौन है बिहार में। आप दर्शक है, आपको सब पता है, तो फिर अप्रिसिएट करना सीखिए। जब हमने मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर चलाई तो कई लोगों ने उसको काटा। आज देखिए सब जगह मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर चल रही है, सब जगह चर्चा चल रही है भाजपा बिहार में अध्यक्ष बदल सकता है, सब जगह चर्चा चल रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के कोटे के मंत्रियों की संख्या घट सकती है और भूमिहार कोटे की संख्या बढ़ेगी भाजपा की तरफ से। ये कंपनसेशन और ओवर कंपनसेशन है। हमने अंदर की खबरों को सुना, हमने राजनीतिक दलों के जो प्रवृत्ति है उसको समझने की कोशिश की, और अंदर में जो चर्चाएं होने लगती हैं लड़ाई झगड़े के बाद या कोई बड़ी हार जीत के बाद, उन पर हमारा नजर ध्यान रहता है। साफ समझ में आ रहा था कि ये होने वाला है और ये हुआ। कल भी हमने खबर चलाई कि मॉनसून सत्र में नीतीश कुमार और भाजपा का भिड़ना लगभग तय है। तेजस्वी क्या तैयारी करेंगे, तेजस्वी क्या घेरेंगे विपक्ष और सत्ता पक्ष को। तेजस्वी से ज्यादा तो आपस में एक दूसरे को घेरने की तैयारी चल रही है। वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना होकर रहेगी और ये कह रहे हैं कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण लागू करेंगे। ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, तो वो कह रहे हैं नहीं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। ये सारे मुद्दे जब आपस में भिड़ने की परिस्थितियां बनेंगी भाजपा और जदयू की, तो आप मान कर चलिए कि नीतीश कुमार के पास रास्ता नहीं बचेगा। जब मैं कहता हूं कि नीतीश ऊपर वाली जेब में लेकर इस्तीफा घूम रहे हैं तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। नीतीश कुमार को अगर भाजपा परेशान करके करेगी ज्यादा बहुत, तो नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार चले जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन चुनाव की मध्यावधि चुनाव की परिस्थितियां बन सकती हैं।
बाकी नीतीश कुमार तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। अब उनके मन में नहीं बैठे हुए हैं, उनके आसपास की जो चर्चाएं हैं, जो हल्ला है, उस पर मेरे ध्यान आकर्षित लेकिन है। ऑप्शन तो एक ही है ना, नीतीश कुमार अगर सत्ता पक्ष यानी अभी हटते हैं, मध्यवर्ती चुनाव होती है, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं उसके सब हिसाब दावा से कर रहे हैं। तो चुनाव हो रही है मध्यवर्ती, नीतीश तो अकेले बहुमत में नहीं आएंगे, ना भाजपा आएगी ना राजद आएगी, तो भाजपा के साथ नीतीश पहले ही छोड़ वही चुके मैं बोल रहा हैं, हूं, जाएंगे राजद के साथ ही ना। पोस्ट पोल अलायंस हो सकते हैं। अगर भाजपा ही कमजोर हो जाए, नीतीश कुमार से फिर गठबंधन करना चाहे, तो क्यों नहीं भाजपा के नीतीश करेंगे, आइए कमजोर हो गया हमारे साथ। हम अगर आज भाजपा की जगह नीतीश की जगह भाजपा के विधायकों की संख्या होती तो ये लड़ाई होती क्या? जी नहीं, भाजपा एक एक बात नीतीश की मानती हो, नीतीश कुमार जो बोलते भाजपा कहती सर आंखों पर सर। यही भाजपा कल तक बकरी थी नीतीश कुमार के दरवाजे पर, और यही भाजपा हाथी बन गई है। लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए, हाथी हो या बकरी, पालने वाला तो नीतीश कुमार ही ना है। एक और बात जान लीजिए, जिस चर्चा को करने हम यहाँ बैठे हैं, तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव ने इस बात का जवाब ही नहीं दिया जी। उन्होंने इसे घुमा दिया कि भाजपा के खिलाफ जितने भी दल हैं उनका हमारे साथ मतलब भाजपा आरएसएस के खिलाफ जो भी लोग काम करते हैं वो स्वागत है, और भाजपा आरएसएस के साथ चलने वाले लोगों के विरोध में है। बिल्कुल, मतलब तो नीतीश जी साथ रहेंगे तो विरोध करेंगे, हट जाएंगे तो साथ में वेलकम करेंगे, चचा बना के आगे घूमेंगे, जैसे गिरफ्तार में दिखा था। चिराग पासवान भी जिस तरीके से यहाँ पहुंचे थे, चिराग भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर नहीं पहुंचे थे। चिराग के लोग अंतिम समय में कई पत्रकारों को फोन करके पूछ रहे थे कि जा रहे नीतीश जी क्या, जा रहे नीतीश जी क्या, जा रहे नीतीश जी क्या। वैसे ही हाल था वीआईपी सुप्रीमो का, लोगों से फोन करके पूछवा रहे थे पत्रकारों से, नीतीश कुमार करीबियों से कि जा रहे नीतीश जी क्या। ये क्या था? ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है। भाजपा ने चिराग को भी तो कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए चिराग भी वही राजनीति कर रहे थे दबाव की। अब चूंकि ये हो चुका, अब नीतीश और तेजस्वी एक मंच पर थोड़ी देर के लिए आए, इससे आगे की रणनीतियां बन गई। अब जब कल नीतीश कुमार लेकर आएंगे अपनी रणनीतियां और सदन में जब प्रस्तुत करेंगे कि भाई हमें बिहार में जनसंख्या जो है पता करनी है कि किसकी कितनी है, तो क्या लगता है आपको सपोर्ट कौन कौन करेगा उनका? सभी दल, लगभग सभी दल, भाजपा छोड़ के सारे दल करेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक छोटा सा गठबंधन तो यही बन गया जी, सत्ता पक्ष के दल और विपक्ष के दल मिलकर सदन में ही एक हो जाएंगे, तो इससे मैसेज क्या जाएगा? एक ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सब पर एकजुट होना है इन लोगों को। और देखिए जगदानंद सिंह ने कहीं ना कहीं वही बात मैं कहूँगा, बिल्ली गले में घंटी बांध दी। कल जब तेज प्रताप यादव ने ये ऑफर दिया था, ये ऑफर क्या, उन्होंने तो कह दिया था कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं, हमें बात हो गई है। ऑब्वियसली ये बहुत हल्का बयान था, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था, और जगदानंद सिंह ने वही बात रिपीट कर जो मैंने कहा था कि नहीं इतना हल्का बयान हम थोड़ी दे सकते हैं, हमारी कोई बात नहीं हुई है, कैसे हो सकता है, नीतीश साथ कैसे आएंगे, हमने कोई बातचीत नहीं की है इसको लेकर। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, आज वो जान चुके जगदानंद सिंह, जब हमने ये बातें की, एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार और नीतीश कुमार के लोगों की छटाई, दूसरा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो उससे कमजोर होंगे नीतीश कुमार का एजेंडा, और इसके अलावा नीतीश कुमार भी तो चाहते हैं जाति की जनगणना हो, और इन सभी मुद्दों पर जगदानंद सिंह को पता है कि बहुत जल्दी ही मामला बनने वाला है, मॉनसून सत्र आने वाला है, भाजपा अपने कानूनों को लाने वाली है, और इसकी वजह से एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें नीतीश कुमार के पास रास्ता नहीं रहेगा। और तब आप नीतीश कुमार को कैसे अपने पाले में करेंगे? देखिए, एक तो होता है कि दो लोगों के बीच लड़ाई लगवाने के लिए ऑफर दे दिया जाता है कि तुम उसको मारो ना, हम तुमको 500 रुपये देंगे, दीजिएगा थोड़े, बाद में लड़ाई जब मेरे फंसा रहेगा तो आप देश निकल जाइएगा। आज जदयू की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं भाजपा के खिलाफ, सीधी बात समझ लीजिए कि जदयू ने ये कह दिया है उपेंद्र कुशवाहा और अन्य नेताओं के माध्यम से कि अगर सामान्य नागरिक कानून लागू होगा तो बिहार में नहीं लागू करने देंगे। भाजपा ने कह दिया है कि जो जातिगत जनगणना आपको कराना है, हम उसमें आपका साथ नहीं कोर्ट पर भी कह दिया है बिल्कुल लागू होगा, अगर देश में लागू होगा तो बिहार में होगा, बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे बिहार में, ऐसा जदयू ने कहा है, और भाजपा कह रही कि लागू तो होगा ही होगा। तो आप एक बात समझ रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार को एक रास्ता चाहिए होगा, कुशन चाहिए होगा, और वो कुशन कहाँ मिलेगा? मौजूदा स्थिति में तो राजद की तरफ ही मिलेगा। एक दिन दो दिन जरूर लगा जगदानंद सिंह को समझने में बात, लेकिन अपने तरीके से उन्होंने वही बात कह दी जो तेज प्रताप लगातार कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसका लहजा बदला, क्योंकि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं इस बार या आने का बात कहा जाता है तो एक पॉइंट तो अपना भारी रखना पड़ेगा वहां कि अगर आइएगा तो तेजस्वी मुख्यमंत्री मानकर आपको चलना पड़ेगा, और नीतीश कुमार इतनी आसानी से ये भी मानेंगे नहीं। तो देखिए, सब एक दूसरे के लिए राजनीति कर रहे हैं, बस इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में। नीतीश जाकर इफ्तार में साबित करते हैं भाजपा को कि देखिए मेरे पास ऑप्शन है। भाजपा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ऑफर देकर नीतीश कुमार को साथ रखने की बात कर ये
दबाव बनाते हैं भी भाजपा पर कि अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का साथ देकर या जगदानंद सिंह द्वारा ऑफर देकर नीतीश कुमार को ये हिम्मत दे रहे हैं कि लड़ जाइए भाजपा से, हम हैं साथ आपके, पीछे कौन खड़ा होता है? कोई किसी का साथ देता है क्या लड़ाई में? युद्ध में सब अब एक दूसरे के लिए अपने लड़ते हैं। और यही परिस्थितियां हैं। कहीं ना कहीं राजद ये चाहती है कि आपस में लड़कर जदयू और भाजपा गठबंधन तोड़ लें, सरकार गिरा लें, मध्यावधि चुनाव हो जाए, फिर पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। इस बार चुनाव होगा तो इतना तो आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव सब पर भारी पड़ जाएंगे, जैसा कि बोचहा में हो गया है। और ये बात एनडीए के लोग भी जानते हैं, इसीलिए आज गठबंधन में 100 समस्याओं के बावजूद वो गठबंधन बनाकर रखे हुए हैं और सरकार बचाकर रखे हुए हैं। जी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक सुनहरा ऑफर दे दिया है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने। हालांकि ये बातें, ये चर्चा लगातार चल रही हैं, लेकिन कई मुद्दे हैं जिसको लेकर भाजपा और जदयू हमेशा आमने सामने रही है। पिछले दिनों सरकार का लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है और जिसमें इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार कुछ मुद्दों से लोग डाइवर्ट होते हैं और ये गठबंधन बच जाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है और देखना ये होगा कि इस गठबंधन को लेकर एक तरफ जहां बयानबाजियां तेज है, वहीं तेजस्वी यादव मौका देख रहे हैं और इसी मौका का फायदा उठाकर जगदानंद सिंह ने आज बड़ा बयान दे दिया है।